किसी ब्राह्मण का अपमान भी उसकी मृत्यु के बराबर होता है। किसी संत का अपमान करोगे ना तो वो संत की मृत्यु के बराबर है। ब्राह्मण का अपमान ब्रह्म हत्या बराबर है। किसी श्रेष्ठ, किसी सम्माननीय व्यक्ति का अपमान मृत्यु के बराबर है। भगवान ने कहा अर्जुन को कि इसका अपमान थोड़ा करके इसे यहां से भगा दिया जाए। तो अश्वत्थामा का अपमान करके, दाढ़ी मूछ काट के, और सबसे बड़ी ब्राह्मण प्राण दे देगा पर अपनी पहचान नहीं देगा। तो ब्राह्मण की पहचान क्या है? बोलिए ना। चोटी, जनेऊ, चंदन, ये सब ब्राह्मण की पहचान है। इतिहास में ऐसी ऐसी घटना हुई है कि जब मुगलों का शासन हुआ, अनेक बड़े बड़े विरोधी राजा आए, उन्होंने ब्राह्मणों के जनेऊ जलाए, शिखा काटी, तो वो मरने को तैयार हो गए पर अपनी शिखा नहीं कटने देंगे। ऐसे ब्राह्मणत्व होता था, प्राण तक त्यागने को तैयार हो जाते थे। पर धन्य भैया आज के समय में तो कोई दूसरा नहीं, खुद ही काट लेते। हम तो अब यहाँ ब्राह्मण की बात चली इसलिए कह रहे, नहीं तो हम सभी की बात करते हैं कि देखो भगवान ने जिसको जहाँ जन्म दिया है, जिस धर्म, जिस घर, जिस परंपरा में, तो उस परंपरा को निर्वहन करिए। आप जिस भी धर्म में रहे हो उस धर्म का निर्वहन करिए, और जिस भी संस्कृति में हो, सबसे बड़ी बात, चलो हम तो धर्म और जाति से परे भी जाके बोलते, कम से कम अपने भारत की जो संस्कृति है उसका तो निर्वहन करो। ये तो सबके लिए बराबर है। क्या माथे पर चंदन लगाना भारत की संस्कृति नहीं है? क्या हमें अपने मस्तिष्क पर चंदन नहीं लगाना चाहिए? क्या हमें गले में कंठी नहीं पहननी चाहिए? तुलसी की माला धारण नहीं करनी चाहिए? फैशन के नाम पे दुनिया भर के काम कर लेंगे, फैशन के नाम पर हीरा पहन लेंगे, सोना चांदी पहन लेंगे। तुलसी कंठी की बात आई, अरे नहीं नहीं नहीं, अभी से थोड़ी हमको बाबा जी होना है। कंठी से कोई बाबा जी हो जाते हैं? चंदन से कोई बाबा बन जाता है? हद हो गई। चंदन कंठी को साधु के बहाने में लगा दिया और फिर बिना चंदन कंठी घूमते। भैया देखो, भारत में जन्म हुआ, भारत की पहचान है, यही तो संस्कार हैं। यही नहीं रखोगे, यही तोड़ दोगे तो फिर कैसा भारत, कैसा भारत? तो इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं, जितने भी लोग कथा सुनने आ रहे हो, रोज चंदन लगा के आया करो। यहाँ भी शायद लगता ही है, शायद तो यहाँ नहीं, घर और उसके अलावा भी जब घर में भी रहो ना तो माथे पर रोज चंदन लगाओ। शर्माओ मत। अपने धर्म से ही शर्माओगे तो कैसे जियोगे? माथे पर खूब गर्व से चंदन लगाया करो। गुरु जो दे रहे हैं वो चंदन लगाओ, गले में कंठी पहनो। हम कहते विनोद में कि तुम कितना भी महंगा हीरा पहन लो, तुम कोहिनूर ही पहन लो, तुम महंगा हीरा पहनोगे तो चोर की तुम पे नजर होगी। चोर ताकेगा, कब मौका पड़े हम लूटे, सोना कब लूटे। तो हीरा पहनोगे, चांदी पहनोगे, सोना पहनोगे, चोर की नजर होगी। पर गले में तुलसी धारण करोगे तो तुम्हारे ऊपर माखन चोर की नजर होगी, ठाकुर जी की नजर में आओगे। अब तुम खुद चुन लो तुमको किसकी नजर में आना है। हम ये नहीं कह रहे कि सोना चांदी मत पहनो, पहनो, पर उसके साथ साथ ये भी धारण करो। गले में सबके कंठी होनी चाहिए। वैष्णव परंपरा वाले हैं तो कंठी, शैव है तो रुद्राक्ष, अपनी गुरु परंपरा कोई और है तो वो कम से कम लगना चाहिए कि ये धार्मिक व्यक्ति है। अब बोलोगे नहीं, धार्मिक तो दिल से होते हैं। आप ही ने तो कहा था धर्म अंदर की चीज है, दिखावे की नहीं। ये दिखावा नहीं होता, ये दिखावे में नहीं आता।
अब आप किसी पुलिस वाले को कहने लगो भैया ये यूनिफॉर्म क्या दिखा रहा है तू, ये यूनिफॉर्म की क्या जरूरत है, तो दिखावा है। ऐसे ही जो कैजुअल कपड़ा होता है, जीन्स पैंट पहन के ड्यूटी पे आ जाओ, तो क्या वो दिखावा थोड़ी कर रहे हैं, दिखावा नहीं है। ये ड्रेस का मतलब है अनुशासन। हमको ऐसा लगता है किसी भी वर्दी का मतलब होता है डिसिप्लिन। अनुशासन में वो वर्दी बांधे रखती है। अब हम नहीं देखते, अब हम तो चलो साधारण कपड़ा पहना तो आदमी थोड़ा इधर उधर चीज़ें कर लेता है, करनी नहीं चाहिए पर कर लेता है, जैसे कोई ट्रैफिक रूल तोड़ दिया कुछ। और कोई वर्दी में पहना हुआ, कोई यूनिफॉर्म का कोई पुलिस वाला हो, वो अगर नियम तोड़ेगा ना तो उस पर पूरा बवाल हो जाएगा। बोले देखो, खुद देखो कैसे चल रहे हैं, खुद देखो क्या कर रहे हैं। तो उनको अनुशासन में रहना पड़ता है, यानी वो वर्दी हमें अनुशासित रखती है। वैसे ही ये माथे का चंदन, गले की कंठी भक्तों की वर्दी है, यूनिफॉर्म है। ये यूनिफॉर्म भक्त को अनुशासित रखती है, इसलिए इसको पहनो, खूब गर्व से पहनो। अपने आप को, अपने धर्म को अपनाने में, दिखाने में कभी संकोच और शर्म मत करो।